मैम ये 7 को रिमूव कर दीजिए, हमारी क्लास वाला 7 नहीं है। ठीक है, ओके कंटिन्यू करते हैं। नोटपैड की फाइल भी हो रही है। फिर मैंने एक और प्रोटोटाइप बनाई मेथड की, जिसको मैं कह रही हूँ लेट्स से मेथड 2, और इसमें मैंने दे दिया कि ये एक इनपुट लेगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, सिमिलरली एक और मेथड क्रिएट करते हैं, जिसको मैं कह रही हूँ कि ये मेथड 3 है, और मेथड 3 में आर्गुमेंट में क्या पास कर रही हूँ, इंट a कॉमा इंट b। ठीक है, ये दो इनपुट लेगा, ये दोनों इंटीजर डाटा टाइप के, और रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा। अगेन एक और मेथड बनाया, जिसको मैं कह रही हूँ कि एक इनपुट इंटीजर इनपुट लेगा और एक कैरेक्टर ch इनपुट लेगा, और रिटर्न क्या करेगा, लेट से कोई भी एक इंटीजर वैल्यू। ठीक है, सो रिटर्न में हमेशा आपके पास एक ही वैल्यू आएगी। और इनपुट जो है, जो आर्ग्यूमेंट जिसको हम कह रहे हैं, पैरामीटर भी कह सकते हैं, इनपुट भी कह सकते हैं, ये मोर देन वन भी हो सकता है और मल्टीपल डाटा टाइप्स का भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पे एंड कह रहे हो, यानी कि आप कह रहे हो कि यहाँ पे एट द एंड मेथड कुछ रिटर्न करेगा, सो मेथड के क्लोजिंग ब्रैकेट से पहले there should a return statement which will return an integer value. Let's say यहाँ पे मैं कह देती हूँ int x फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी x की वैल्यू है, और फिर एंड में जाके मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। एक चीज माइंड में रखनी है कि जो आप डाटा टाइप यहाँ रिटर्न टाइप पे डिक्लेयर कर रहे हो, रिटर्न जो भी वेरिएबल करवा रहे हो उसकी डाटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से इंटीजर कह रही हूँ और यहाँ से मेरे पास एक वेरिएबल है लेट से कैरेक्टर x, और मैं रिटर्न करवा रही हूँ x, तो ये मुझे एरर देगा, मिस मैचिंग टाइप है। मैं यहाँ पे कह रही हूँ एक्सप्लिसिटली कि मेथड इंटीजर रिटर्न करेगा, और रिटर्न में क्या करवा रही हूँ, एक कैरेक्टर, तो यहाँ पे एरर आएगा। तो जरूरी है कि जो आप ऊपर डाटा टाइप डिक्लेयर करो, मेथड रिटर्न भी वही करे। सिमिलरली रिटर्न की स्टेटमेंट आपके मेथड की सबसे लास्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। रिटर्न का मतलब क्या है कि जहां से मेथड कॉल हुआ वहां वापस चला जाए और ये वैल्यू अपने साथ लेकर जाए। तो रिटर्न अगर आप इन बिटवीन कहीं करवा दोगे, लेट्स से हम एज्यूम करें कि यहाँ और इसके बाद मेथड में और फर्दर स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, कुछ भी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, सो क्या होगा कि ये स्टेटमेंट्स अनरीचेबल होंगी, आपका प्रोग्राम कभी भी यहाँ पर पहुंच ही नहीं सकेगा। स्टार्ट हुआ, रिटर्न कर दिया, मतलब वापस चला गया, फिर कॉल हुआ, फिर रिटर्न वापस चला गया, तो ये स्टेटमेंट्स अनरीचेबल होंगी। इसीलिए रिटर्न की स्टेटमेंट आपके पास क्या होनी चाहिए, हमेशा शुड बी एट द एक्स। हमेशा आपके मेथड की जो सबसे लास्ट स्टेटमेंट होगी क्लोजिंग ब्रैकेट से पहले, वहां आपकी रिटर्न स्टेटमेंट आएगी। कौन सी डाटा टाइप, मिस ये ऐसे यूज इनपुट होगी में। ना? एक मिनट, एहतशाम का एक क्वेश्चन है। एहतशाम क्या क्वेश्चन है आपका? मिस डाटा टाइप सेम डिक्लेयर करनी चाहिए या डिफरेंट भी कर सकते हैं? कौन सी डाटा टाइप, आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं? मैंने दोनों की ना, सेम भी करी और डिफरेंट भी करी। आप चाहें तो एक स्ट्रिंग भी ले लें। नंबर ऑफ इनपुट में आप कुछ भी दे सकते हैं, हाँ, लेकिन जब मेथड को कॉल करेंगे तो उसी सीक्वेंस में वैल्यू पास हो। अगर आप कह रहे हैं एक इंटीजर और एक कैरेक्टर, तो जब मेथड को आप कॉल करेंगे, तो कॉल करते वक्त फर्स्ट वैल्यू शुड बी ऑफ इंट डाटा टाइप एंड सेकंड शुड बी ऑफ कैरेक्टर। जैसे कि मैं मेन से लेट से मेथड 2 को कॉल कर रही हूँ, ठीक है, मैंने मेथड 2 कॉल की, मेथड 2, और मेथड 2 को कॉल करते वक्त मैंने एक वैल्यू पास कर दी 10, कॉमा, और कैरेक्टर है तो कैरेक्टर में हमारे पास सिंगल कोट होता है, तो सिंगल कोट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेट से मैंने कहा जी। ठीक है, तो ये जो 10 है ये ए को ए में स्टोर हो जाएगा, और जो जी है ये किसको असाइन हो जाएगी, वैल्यू सी एच को। अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, तो इंटरचेंज करते वक्त फिर ये मुझे एरर देगा। जो सीक्वेंस आपने दी है उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली आप मेथड को कॉल करते वक्त वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम क्लोज करते हैं, शेयर करते हैं स्क्रीन।
ऑनलाइन एडिटर पे जाते हैं वापस। अच्छा जी, एडिटर भी हो रहा है क्लास। हुज़ैफा नसरान, हेलो। अच्छा, अब यहाँ पे अब हम कह रहे हैं कि मेथड जब रिटर्न कर रहा है, सो रिटर्न करते वक्त क्या कोई एरे भी रिटर्न कर सकता है मेथड? बिल्कुल कर सकता है। अगर आप मेथड से कुछ रिटर्न करवाना चाह रहे हैं तो आपका मेथड रिटर्न भी करेगा एक एरे को। जैसे हम कोई एक सिंपल वेरिएबल करवा रहे होते हैं, एरे डिक्लेयर करते वक्त आप क्या करेंगे, इंट आगे स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताएंगे कि ये मेथड एक इनपुट भी एक एरे ले रहा है, और जब ये वापस जाएगा तो वापस जाते हुए अपने साथ कुछ रिटर्न भी करेगा और वो एरे होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको कहा कि एरे रिटर्न करेगा, और यहाँ पे मैं एक सिंपल वेरिएबल सम का जो मैंने लिया है वो रिटर्न करवा रही हूँ, तभी ये मुझे एरर दे रहा है। तो मुझे क्या जरूरी है, मैंडेटरी है कि मैं यहाँ पे एरे को ही वापस रिटर्न करवाऊँ। तो एरे को मैं कैसे रिटर्न करवा सकती हूँ, कोई भी एक एरे ए को ही मैंने रिटर्न करवा दिया। अब मेरे पास एरर नहीं है क्योंकि ए इज ऑफ टाइप एरे। ए क्या है मेरे पास, एरे है। एक वक्त में एक ही रिटर्न कर सकता है, तो एरे भी तो एक ही है, एक रेफरेंस टाइप है जो मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर रहा है, लेकिन नाम तो एक ही वेरिएबल का है। जब पूरा का पूरा एरे ये रिटर्न करेगा तो उसके अंदर जितनी वैल्यूज हैं वो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अब ये वन बाय वन वैल्यू नहीं पास कर रहा है, ये पूरा का पूरा एरे एज एन आर्गुमेंट पास कर रहा है। देखो ना, यहाँ पे एक ही वैल्यू है ना, इंट एक एरे, एक से ज्यादा एरे नहीं पास हो सकते। जिस तरह एक सिंपल एक इंटीजर पास हो सकता है, इसी तरह एक सिंगल एरे पास हो सकता है। ठीक है, इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर 2D एरे देखते हैं, उसके बाद फिर क्विज स्टार्ट करते हैं। बस रिटर्न जो है ये ऐसे भी यूज हो सकता है ना प्रोजेक्ट में, अगर कोई बंदा वन प्रेस कर दे तो वो वापस मेन्यू में चला जाए। वो तो इफ की स्टेटमेंट पे होगा, इफ यूजर चॉइस इज इक्वल टू बस बस 1, इस यानी यस कि बस अगर आपने 1 कंटिन्यू के लिए रखा है, इफ यूजर चॉइस इज इक्वल टू 1, तो फिर मेथड मेन्यू का मेथड कॉल हो जाए, एल्स एग्जिट का मेथड कॉल हो जाए। अगर यूजर ने 1 प्रेस किया यस है बस तो फिर आपने क्या कॉल कर दिया, मेन्यू का मेथड फिर से कॉल कर दिया। यस बस ऐसे। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मेथड इनपुट कुछ भी नहीं ले रहा और रिटर्न कर रहा है एक एरे। सही है। अब मैंने यहाँ पे इस मेथड के अंदर एक एरे बनाया, इंट, जैसे हम सिंपल एरे डिक्लेयर करते हैं, एरे इज इक्वल टू न्यू इंट, इसको हम कर देते हैं a1, a1 इज इक्वल टू न्यू इंट, और इसमें हमने 3 एलिमेंट्स का एरे बनाया। ठीक है, यूजर से इनपुट ले लिया, ये डायरेक्ट A1 में वैल्यू हम स्टोर कर देते हैं इंडेक्स बाय इंडेक्स। A1 के 0 में मैंने स्टोर कर दिया, कैरेक्टर एरे बना के पास कर दें ताकि सारा चीज़ों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। इसी तरह मैंने कैरेक्टर एरे बनाया CHAR, और एरे का नाम CH। ठीक है, एंड यहाँ पे भी मेरे पास CH आ जाएगा। यहाँ पे हम कर देते हैं CH0, मेरे पास क्या है, इसको भी 5 कर देते हैं, वॉवल्स का एरे बना देते हैं। ठीक है, ए CH आप चाहें तो एरे भी यूज कर सकते हैं, E CH2 is equal to I CH3 is equal to O, similarly CH4 is equal to U। ठीक है, ये मैंने एरे बना दी, और यहाँ पे मैंने क्या कहा, रिटर्न CH, मतलब जाते हुए ये एरे को डिक्लेयर करो, इनिशियलाइज करो, और वापस जाते हुए CH को क्या कर दो, रिटर्न कर दो।
कैरेक्टर, ठीक है, एरे बनाई और इस एरे को रिटर्न करवा दिया। मेन से मैं क्या कर रही हूँ, मेन से मैं प्रिंट एरे का मेथड कॉल कर रही हूँ और यहाँ पे एक और मुझे एरे बनाना पड़ेगा जो उस एरे को होल्ड कर सके, यानी कि जो एरे वहां से रिटर्न हो रही है उसको स्टोर भी मैं किसी एरे में ही करवाऊंगी। सो इसको हम कर देते हैं एरे ch और इसको एरे बना देते हैं इज इक्वल टू न्यू कैरेक्टर, और इसका डाटा टाइप भी साइज सेम होगा जितना उसका था 5। और एरे को हम क्या कर देते हैं, एरे ch इज इक्वल टू, यानी कि एरे में क्या वैल्यू स्टोर हो, प्रिंट एरे का मेथड कॉल हो जाए। यही था ना मेथड का नाम, प्रिंट एरे। एंड देन यहाँ पे हम फॉर की लूप चला देते हैं, int I is equal to 0 semicolon I is less than array ch dot length, जो भी इसकी लेंथ आ रही है, semicolon I plus plus, एंड सिमिलरली यहाँ क्या प्रिंट हो जाए मेरे पास, कंसोल डॉट राइट लाइन में सेमीकोलन एरे ch ऑफ I, ठीक है, AEIOU प्रिंट हो गया। और ये एरे इनिशियलाइज कहाँ हुआ था मेरे पास, यहाँ मैंने मेन में नहीं किया इसको, मेन में तो मैंने एक और एरे बनाया ch, और उस ch की वैल्यू मैंने क्या रखी, प्रिंट एरे को कॉल कर दिया। मेरा प्रोग्राम का फ्लो कैसे होगा, मेन से एंट्री मिलेगी, यहाँ पे मैंने एरे डिक्लेयर किया, एरे ch इज इक्वल टू प्रिंट, जैसे ही मेथड को कॉल किया ये कहाँ चला जाएगा, मेन से निकल के प्रिंट एरे वाले मेथड में, प्रिंट एरे में आया, एक एरे बनाई इसने कैरेक्टर की जिसका साइज 5 है और इसमें 1 बाय 1 वैल्यू स्टोर कर दी वॉवेल्स की AEIOU, और जाते हुए ch को रिटर्न कर दिया। मतलब ये पूरा का पूरा एरे, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, ये पूरा का पूरा एरे जब ये मेथड वापस जाएगा, मेथड जब वापस जाता है वहीं वापस जाता है जहां से कॉल हुआ था, तो जब ये वापस जाएगा तो अपने साथ ये सारे एलिमेंट्स लेकर जाएगा। जब ये लेकर जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या रखा है, एक कंटेनर रखा है जो इस रिटर्न टाइप को कैच कर रहा है, तो जो इसने एरे रिटर्न की वो सारी की सारी इस एरे ch में जाके स्टोर हो गई। और मैंने लूप क्या चलाई, फॉर int I इज इक्वल टू 0, क्योंकि एरे चाहे कैरेक्टर का हो, स्ट्रिंग का हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, इंडेक्स 0 1 2 3 4 ही होंगे, इसीलिए जो लूपिंग वेरिएबल है वो मैंने इंटीजर रखा है। int I is equal to 0, I is less than array of ch, यानी कि array ch dot length I plus plus console dot write line array ch of I। तो यहाँ पे हमने मेथड कैसे रिटर्न कर रहा है एक फंक्शन एरे को, हमने ये भी देख लिया। यहाँ तक कुछ क्वेश्चन, किसी को कोई सवाल, तो चैट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर कोई थ्योरी है तो, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी। कोई क्वेश्चन नहीं है क्लास, किसी को भी? ठीक है, अच्छा अब जो नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे एरे की, दैट इज 2D एरे। अभी हमने 1D एरे देखी, 1D एरे डिक्लेयर कैसे होती है, इनिशियलाइज कैसे होती है, उसके डिफरेंट टास्क भी परफॉर्म कर दिए, रिवर्स ऑर्डर में सम भी जनरेट करके देख लिया, किस तरीके से एरे पास होगा मेथड में वो भी देख लिया, मेथड कैसे रिटर्न कर रहा है एक एरे को हमने वो भी देख लिया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज 2D एरे।
2D का क्या कॉन्सेप्ट, अभी तक हमने वन डायमेंशन देखी, एक ही सीक्वेंस में हम काम कर रहे हैं रॉ वाइज, ठीक है, एक ही रॉ में है या वर्टिकली, अभी यहाँ पे क्या है ये कॉलम वाइज है। सिमिलरली अगर हम कंसोल डॉट राइट लाइन हटा के कंसोल डॉट राइट करें तो ये किस तरीके से काम करेगा, हॉरिजॉन्टली। सो हम वन एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, एक ही डायमेंशन में काम कर रहे हैं, एदर एक्स और वाई, बोथ डायमेंशन में एट अ टाइम हम काम नहीं कर रहे। सो 2D हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होता है, रॉज और कॉलम का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम एट अ टाइम रॉ और कॉलम दोनों पे काम कर रहे हैं। जब हम रॉ और कॉलम पे काम करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मेट बन जाएगा, टेबल का फॉर्मेट बन जाएगा। लेट्स से जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए एक ओके आवाज सही आ रही है क्लास अप, हुजैफा एंड हसनाद? Yes. Yes, यस miss. मैम। Yes, miss. जी, मल्टी डायमेंशन एरे में अभी फिलहाल 2D एरे, मल्टी डायमेंशन एरे में ही 2D एरे। अच्छा, शेयरिंग हो रही है क्लास, ये एक्सेल फाइल भी हो रही है? ठीक है, अब लेट से यहाँ No, पे miss. नहीं हो रही है एक्सेल फाइल। मिस अब हो रही है मिस। ठीक है, ठीक है, लेट से मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब ये मेरे पास क्या है, मैं एट अ टाइम अगर मैं इस सेल पे काम कर रही हूँ तो इस सेल का मेरे पास एड्रेस क्या होगा, ये सेल किस रॉ में है, रॉ 5 एंड कॉलम डी, 2 डायमेंशन हो गई रॉ पे भी एंड कॉलम वाइज भी। इसी तरह जब हम 2D एरे पे काम करेंगे, 2D एरे भी हमारी रॉ एंड कॉलम दोनों पे काम करेगी, ठीक है। सिमिलरली शेयरिंग हो रही है क्लास, वर्ड की No, miss. फाइल Yes, वर्ड, miss. अब स्टार्ट हो गई है। ठीक है। लेट से यहाँ पे Yes, मैंने miss. इंसर्ट किया एक टेबल, ठीक है, टेबल को मैं किस तरीके से कह रही हूँ, 2 रोज एंड 2 कॉलम, ठीक है। इस टेबल के मेरे पास क्या साइज है, 2 रोज एंड 2 कॉलम, 2 रोज हैं और 2 कॉलम है इस टेबल के। तो इसी तरह जब हम 2D एरे पे काम करते हैं, लेट से मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया। अच्छा, 2D एरे को आप डिक्लेयर कैसे करोगे, जिस तरह हम 1D एरे करते हैं, इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट्स एरे इज इक्वल टू न्यू इंट, ठीक है, इसका साइज आ गया। 2D एरे को हम ऐसे डिक्लेयर करेंगे, इसी में थोड़ी सी अपडेशन करेंगे। वो अपडेशन हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, यहाँ पे एक कॉमा आ जाएगा। तो ये कॉमा क्या बताएगा कि हमारे पास 2 डायमेंशन है, फर्स्ट वन बिफोर कॉमा एंड सेकंड वन आफ्टर कॉमा। और सिमिलरली यहाँ पे जब हम साइज दे रहे हैं, वहां पे हम साइज क्या देते थे, एक साइज एलिमेंट, जिसमें उस एरे में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 साइजेस देंगे, लेट्स से 2,2। तो ये 2,2 क्या बता रहा है, फर्स्ट वाला साइज हमेशा नंबर ऑफ रोज को बता रहा होगा एंड सेकंड वाला कॉलम हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स को बता रहा होगा। जी क्लास, आवाज प्रॉपर आ रही है, कट तो नहीं हो रही? मैम मिस कट हो रही है बीच में। yes में किसी टाइम जो है ना वो कट हो जाती है। एक मिनट, अब कुछ बेटर हुई? जी क्लास, अब कुछ बेहतर हुई? Yes, miss. यस मैम।
ओके, सो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक 2D एरे की डिक्लेरेशन की। 2D एरे की डिक्लेरेशन मैंने कैसे की, सबसे पहले डाटा टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉमा। कॉमा क्या बता रहे हैं कि ये मेरे पास 2 डायमेंशन एरे। 2 डायमेंशन कैसे पता चली, एक कॉमा से पहले डायमेंशन है और एक कॉमा के बाद। सेकंड, नेम ऑफ एरे इज इक्वल टू न्यू इंट डाटा टाइप, और यहाँ पे साइज, ठीक है, वो भी कॉमा सेपरेटेड। सो फर्स्ट वन आपको नंबर ऑफ रोज बता रहा है एंड सेकंड वन नंबर ऑफ कॉलम। तो जब मैंने 2 बाय 2 की जो है एक 2D एरे डिक्लेयर की, तो ये मेमोरी में जाके इस तरीके से जो है रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, यानी कि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। फर्स्ट वन मेरे पास किस तरीके से होगी, ये मेरे पास होगा कॉलम 1, ठीक है, ये मेरे पास क्या होगा, कॉलम 1, दैट इज कॉलम 1, एंड ये क्या है मेरे पास, कॉलम 2, ठीक है। सिमिलरली ये मेरे पास कॉलम 1, कॉलम 2, और ये मेरे पास क्या है, रो 1 एंड रो 2, ठीक है। ये इस तरीके से मेमोरी में जाके इस तरीके का कुछ आपके पास रिप्रेजेंटेशन होगी, यानी कि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। अगेन जब हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, रो का भी 0 से और कॉलम का भी 0 से। सो रो 1 का इंडेक्स क्या होगा, रो 0, और कॉलम 1 0। सो यहाँ पे ये मेरे पास कौन सा इंडेक्स बनेगा, 0,0, ठीक है। रो 1 आपके पास कौन से इंडेक्स पर होगी, रो 1 का इंडेक्स है ये 0, ठीक है। ये रो 1 का इंडेक्स 0 है और रो 2 का इंडेक्स 1 है। सिमिलरली कॉलम 1 का इंडेक्स क्या होगा, 0, एंड कॉलम 2 का इंडेक्स होगा मेरे पास इंडेक्स 1। तो ये मेरे पास कौन सा एलिमेंट होगा, 0,0, यानी कि 0 रो एंड 0 कॉलम। फिर नेक्स्ट वाला मेरे पास क्या है, किस तरीके से होगा, 0,1। फिर नेक्स्ट मेरे पास जो आएगी वो क्या होगी, 1,0, यानी कि 1 रो एंड 0 कॉलम। और लास्ट वाला मेरे पास क्या होगा, 1,1, 1,1, यानी कि 1 रो एंड 1 कॉलम। क्विज भी हो जाएगा, अभी तो है ना टाइम हमारे पास बहुत, क्विज भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो ये मेरे पास 2D का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। सो हम इसको कह रहे हैं कि रो 1 कौन से इंडेक्स पे होगी, 0, और रो 2 कौन से इंडेक्स पे होगी, 1। सिमिलरली कॉलम 1 कौन से इंडेक्स पे होगा, 0, हम उसको इसको कह रहे हैं कि कॉलम 0। एक्चुअली में ये कॉलम 1 है, बट इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, तो ये इंडेक्स 0। क्विज होगा, बिल्कुल होगा, आज ही होगा, ठीक है। तो मैंने जैसे ही एक स्टेटमेंट यूज की, इंट अरे इज इक्वल टू न्यू इंट 2,2, तो इसने कैसे कर दिया, 2 रोज एंड 2 कॉलम। फर्स्ट वन हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रोज एंड सेकंड नंबर ऑफ कॉलम्स, बट मतलब 2 रोज होंगी 2 कॉलम्स होंगे, बट इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। सो फर्स्ट रो इंडेक्स 0 पे होगी एंड सेकंड रो इंडेक्स 1 पर होगी। सिमिलरली अगर मैं इसका साइज चेंज कर दूं, ठीक है, मैं इसका साइज कर देती हूँ, इसका साइज मैंने कर दिया 2,3, तो चेंज कहाँ आएगा, क्या चेंज होगा,
फर्स्ट वन हमेशा रो को डिटरमाइन कर रहा है एंड सेकंड वन कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे मेरे पास 2 ही रोज होंगी बट कॉलम्स कितने हो जाएंगे 3। तो अगर मैं इसी चीज को करूँ तो मिस अब आपकी आवाज नहीं आ रही मिस। ये आवाज नहीं आ रही। तो क्या सोल्यूशन होना चाहिए? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट रुक जाओ। जी क्लास अब आ रही है आवाज? मिस कट के आ रही है मिस थोड़ी सी। इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? हेलो। यस में सब सही आई। अच्छा अच्छा ठीक है, कंटिन्यू करें। यस मिस। ठीक है, तो जैसे ही मैंने 2,3 बनाया तो ये किस तरीके से काम करेगा? 2 रोज एंड 3 कॉलम का इस तरीके से आपके सब पास। नहीं आ रही आवाज में सबकी। इसमें सब सही आ रही है। ठीक है, ये किस तरीके से काम करेगा? जैसे मैंने 2,3 किया, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स इसने डिजाइन कर लिया। अब ये किस तरीके से, ये वाली मेरे पास रो क्या होगी 0 और यहाँ पे मेरे पास क्या होगा टैब कॉलम 0 कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ठीक है, कॉलम 0 कॉलम 1 कॉलम 2। और अगर हम इनको काउंट करें तो टोटल कितने कॉलम बन रहे हैं 1 2 3। सो फर्स्ट वन आपको क्या डिटरमाइन कर रही है? नंबर ऑफ रोज एंड सेकंड वन आपको क्या बता रहा है? नंबर ऑफ कॉलम्स। और यहाँ पे ये किस तरीके से होगा 0,0 नेक्स्ट वन होगा 0,1 और ये वाला इंडेक्स होगा 0,2। यानी कि रॉ मेरे पास 0 ही है बट कॉलम 0, रॉ 0 ही है एंड कॉलम 1, रॉ 0 ही है एंड कॉलम 2। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे आऊंगी तो इसका क्या इंडेक्स होगा 1,0, यानी कि 1 रॉ है और कॉलम 0 है। यहाँ पे 1 रॉ और कॉलम भी 1 है और यहाँ पे मेरे पास मैम 1 आपकी आवाज फिर से कट रॉ रही है एंड बहुत। कॉलम 2। चलो, आवाज अगर कट भी रही है तो स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना, मैं क्या टास्क कर रही हूँ कुछ ना कुछ तो समझ आ ही रहा है। मेरा नेट सुबह से ही बहुत प्रॉब्लम कर रहा है बेटा, बहुत मुश्किल से क्लास हो पा रही है। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ पे हम आए स्क्रीन ये एडिटर भी हो रहा है क्लास। यस मिस। ओके ठीक है, यहाँ पे मैं एक 2D एरे बना रही हूँ। इंट कॉमा सेपरेटर आपको ये क्या बता रहा है कि ये 2D एरे है, इसका नेम एरे इज इक्वल टू। अब कुछ बेटर हुई आवाज या अभी भी कट रही है? 2,3 लेट से। ठीक है, ये मैंने क्या बना दी 2,3 का मैंने एक एरे बना दी। मीन्स इसमें मेरे पास 2 रोज होंगी और 3
कॉलम्स होंगे। रॉ का इंडेक्स क्या होगा, 2 रॉज हैं तो फर्स्ट रॉ 0 पे होगी और सेकंड रॉ 1 पर होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 1 बाय 1 इसमें इंसर्शन करूंगी। इंसर्शन कैसे होगी, एरे 0 कॉमा 0 इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसी तरह फिर मैं नेक्स्ट एलिमेंट क्या इंसर्ट होगा मेरे पास, एरे 0